तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, क्या नाम है इसका? सिंपल इक्वेशन। अगर आपने क्लास 6 में इससे पहले अगर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं तो ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे आप मैथ में पढ़ते हो एक्स कोमा वाई कोमा ए कोमा बी, जो ये नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है वेरिएबल्स। क्या बोला जाता है बेटा? इन्हें बोला जाता है वेरिएबल्स, या बोलते हैं इनको लिटरल्स। क्या बोलते हैं? या हम बोलते हैं लिटरल्स। ठीक है, साथ साथ बोलते हुए चलना तो आपको रिकॉल होता रहेगा। और लेकिन जो आप नंबर्स यूज करते हो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो आप जाते हो, वो नंबर्स होते हैं आपके, उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी काउंटिंग नंबर जो आपके रहने वाले हैं वो होते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल, ये होते हैं कांस्टेंट। बहुत अच्छे। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ रहे का मतलब ये है कि हम आपको अब क्लास 6 का तो नहीं पढ़ा सकते ना, लेकिन आप थोड़ा सा इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या करना होता है। अब जैसे एक्स और वाई है, या ये लिटरल्स होते हैं, इनके आपको पहले तो आपको ऐड आने चाहिए, इनका आपका सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए और डिवाइड आना चाहिए, मतलब आपको इनके ऑपरेशंस आने चाहिए, तब आप ये चैप्टर कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कि आपने अब वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल के बाद में क्या होते हैं? वेरिएबल में अब लाइक वेरिएबल और अनलाइक वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? लाइक और अनलाइक वेरिएबल। लाइक का मतलब जैसे अगर 4x लिखा हुआ है, 3x² लिखा हुआ है, 5x है और 5y है, तो लाइक टर्म का मतलब होता है कि जिसका वेरिएबल सेम हो। सेम मतलब उसका फेस बिल्कुल सेम हो। अगर ये 4x है तो यहाँ पर जैसे हम इसमें लाइक टर्म अगर आप सर्च कीजिए तो लाइक टर्म में बताइए क्या क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो जैसे जिसके पीछे वाला नंबर सेम होना चाहिए, x, ये x है तो ये भी x है। अब ऐसा हो सकता है कि वो नंबर माइनस का भी हो तो भी चलेगा। तो इसमें लाइक टर्म क्या रहेंगे हमारी? 4x, 5x, -2x। ठीक है, और ये बाकी ये अनलाइक टर्म क्या है? अनलाइक टर्म वो होती हैं जिनका वेरिएबल सेम ना हो, जैसे 3x² दिया है, 5y दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये होते हैं अनलाइक टर्म। समझ में आ गया होगा आपके? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 4x², 3x y, 5x 4x लिख दिया, 8x। ठीक, तो ये लिख दिया है। अब आप ये देखिए कि इसमें जो वेरिएबल है वो सेम कहाँ है। तो वेरिएबल सेम किसका है? वेरिएबल सेम सिर्फ x और x का है। अब यहाँ पर हम एक और जाट देते हैं ये, तो आप देखेंगे कि इसका भी x² है और इसका भी x² है। तो यहाँ आपके पास लाइक टर्म के, किसके? लाइक टर्म के आपके पास दो पेयर हो गए। पहला पेयर क्या है? पहला पेयर है 4x², 8x², और दूसरा जो पेयर है वो आपके पास है 4x और 8x। 4x और 8x, यानी उसका फेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। याद रखिए, मान लो कि ये दोनों हमशक्ल हैं। क्या हैं? हमशक्ल हैं। x और x होना चाहिए। आगे वाला नंबर कुछ भी हो सकता है। आगे वाला नंबर आपका 8 हो, 5 हो, 9 हो, 7 हो, 100 हो, कितना भी हो चलेगा, लेकिन पीछे वाला नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनलाइक टर्म की। किसकी? अनलाइक टर्म जो है आपके वो है 3x अकेला, और किसी के साथ भी इसका मैच कर दो, 3x है, 2x² है, तो ये सब क्या है? अनलाइक टर्म है। अब जब ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात आती है तो ये हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में ही करते हैं। किसमें करते हैं? लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में। चलिए, तो ऐड। अब ऐड की अगर हम बात करें, क्या करें? ऐड की अगर हम बात करें तो क्या होगा? जैसे लिखा हुआ है 4x + 2y, अगर ये लिखा हुआ है तो आप देख रहे हो कि ये दोनों कैसी हैं? अनलाइक टर्म है। ऐड हमने बताया आपको कि ऐड हमेशा किसके साथ होता है? ऐड जो होता है वो लाइक टर्म में ही सक्सेसफुल होगा। अगर आपसे बोला जाए कि आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसकी आप देख रहे हैं कि लाइक टर्म नहीं है, अलग अलग हैं, x और y दिया है, तो इसका सॉल्यूशन आगे होगा ही नहीं। इसका सॉल्यूशन में बस आप कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लिया तो 2x + y हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये कॉमन कौन सी नई बात आ गई? तो कॉमन का मतलब होता है जैसे इसके फैक्टर्स होते हैं। देखिए आप 4 में क्या क्या है? 4 में 2 × 2 × x इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 2y,
2 मल्टीप्लाई वाई। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक 2 इसमें भी है, एक 2, जैसे आपको याद है HCF लेते थे आप, HCF करते हो तो वैसे ही इसमें करते हैं, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, और जो बचा क्या है 2x बचा यहाँ, तो इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, प्लस इसको लिख देते हैं y में। बट अभी ये आपके टॉपिक में नहीं है, तो इनका आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो हमें ये समझ में आया कि जो लाइक टर्म होगी, क्या होगी, लाइक टर्म होगी तभी ऐड आगे होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 8x + 5z। अब यहाँ भी आप देख रहे हो कि इसमें लाइक टर्म नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन जो है बेटा आगे जो नहीं होने वाला, इसका सॉल्यूशन इतना ही रहेगा 8x और 5z। ये 2 जैसा लग रहा है लेकिन z है, ठीक है, z रहेगा, ठीक है, z रहेगा। आप देखो, अगर आप पढ़ रहे हो तो बेटा नोटबुक और पेन लेकर बैठना, नोटबुक और पेन लेकर बैठना। आपके बोलने पर आपने बोला था कि सर चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का प्लीज़ भेजिए, तो चैप्टर 4 का आपके कहने पर बनाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, लिखा हुआ है 4x² + 8x² + 3y, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप देखिए इसमें लाइक टर्म क्या है, लाइक टर्म इसमें x² है, इसके पास भी x² है, तो इसमें आगे वाले नंबर बस ऐड होते हैं, जैसे कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ऐड होते हैं। 8 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या बात है, कितना अच्छा जल्दी ऐड कर देते हो। तो x², अब 8 और 4 कितना, 8 और 4 हो गया 12, और ये x² इसके पीछे लग जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि ये x² है और ये y है, तो ये अनलाइक टर्म है, तो आगे इसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है बेटा, आगे इसका सॉल्यूशन जो है नहीं होने वाला है। अब देखिए जैसे 4x, अब आप कहेंगे अरे कोई नंबर अकेला दिया हो तो 3 + 5x²। अब यहाँ पे हम क्यूब ले लेते हैं, चलिए, तो क्यूब का मतलब होता है पावर 3, ठीक है। क्यूब क्या हो गया, जैसे किसी के ऊपर अगर पावर 3 लगी है तो उसे बोलते हैं x³, क्या बोलते हैं, x³। अगर आपके पास 2 स्क्वायर लगी हुई, 2 पावर लगी है तो उसे बोलते हैं x², क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं x², ठीक है बेटा, हम बोलते हैं x² बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, x² बोल देते हैं। चलिए, तो अब क्या है, आप देख रहे हो इसमें x³ और x³, तो इनको पास लाना चाहो पास ले आओ, अदरवाइज आप यहीं ऐड कर सकते हो तो यहीं ऐड कर दीजिए। 4 + 5 कितना हो गया 9, और x³ + 3, इसके आगे इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट में यही चलता है कि लाइक टर्म के साथ ही होते हैं। जैसे आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए 9x - 4x + 3, ये लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या है, ये बेटा लाइक टर्म है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5x बचेगा प्लस 3 बचेगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। जैसे लिखा हुआ है 2x × 3y, ठीक है, 2x × 3y। इसमें क्या होता है कि इसमें नंबरों का नंबरों से मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा 6, और नंबर का वेरिएबल का वेरिएबल से हो जाता है, तो ये x y दोनों साथ में आ जाएंगे। 4x × 3x, 4x × 3x, तो 4 का करोगे आप किससे, 3 से, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और x का x के साथ करोगे। अब आप एक्सपोनेंट पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, एक्सपोनेंट पढ़ा होगा आपने, ठीक है, क्योंकि अब तो एग्जाम लास्ट ही चल रहे हैं। तो एक्सपोनेंट में क्या है, x⁴ 1 × x⁴ 1, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, तो आप समझते हो कि उनका ऐड हो जाता है। तो x की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x², क्या हो जाएगा, x²। अब बिना पावर के कोई नंबर दिया है, जैसे 4x + 3, मल्टीप्लाई करना है, 4x × 3, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई बस 3 से करना है, 4 3 जा 12, और x लगाए तो x चिपका दीजिए। बस यूँ समझ लीजिए कि आपको उनको चिपका के रख देना है। अगर आपको पावर लगाना की ज़रूरत लग रही है तो पावर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ ही गया होगा, अब उम्मीद कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है, आप जानते हो, सिंपल इक्वेशन। अब इक्वेशन की अगर हम बात करें, इक्वेशन का इसका नाम क्यों रखा गया, इक्वेशन, सिंपल
इक्वेशन, ठीक है। ठीक, अब इक्वेशन की वजह से लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, ऐसे करके कुछ लिखा है। अब पहली बात तो ये कि क्योंकि इसमें इक्वेशन लगा हुआ है, इक्वेशन का साइन लगा है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए इसको नाम इक्वेशन बोलते हैं। अब सोचिए, अगर आप सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो शॉपकीपर क्या करता है? शॉपकीपर करता है कि एक अपनी स्केल में, किसमें? अपनी स्केल में यानी तराजू में, एक तरफ वो क्या रखता है? एक तरफ रखता है बाट, क्या रखता है? बाट, जिसे हम बोलते हैं वेट, ठीक है, वेट बोलते हैं। और हमने एक तरफ रखवा दिया अपना सामान, क्या रखवा दिया? सामान। तो वो दोनों को क्या करता है बेटा? इक्वल करता है। जब दोनों बराबर, यहाँ पे एक कांटा सा लगा होता है, इसमें ये जब इक्वल होगा तभी क्या होगा? हम मानते हैं कि ये सामान हमारा इतना किलोग्राम हो गया है, ठीक है, हो गया है। तो बेसिकली ये क्या हुआ? ये भी तो एक इक्वेशन ही हुआ। क्या हुआ? इक्वेशन हुआ कि ये जो बाट है इसकी वैल्यू इस सामान की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, या यूँ कहें जब ये सामान इस बाट के बराबर हो जाएगा तब हम समझेंगे कि ये जैसे 1 kg है या 2 kg है या 5 kg है, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हो ना? हाँ, तभी तो समझते हैं, ठीक है। जरा सा भी कम ज़्यादा होता है तुरंत बोल, अरे अंकल ये तो कम तो बोल रहा। अच्छा भाई सॉरी, तो वो बोल देता है, तुरंत भी करता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन समझ में आया, क्योंकि इसमें इक्वल लगा होता है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल करनी होती है या दी होती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझनी है आपको कि इसमें देखो आपको दिख रहा है सिर्फ x ही दिख रही है, तो ये एक वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? ये सिर्फ एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल x, ठीक। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि इसमें एक वेरिएबल ये रहा और एक वेरिएबल ये रहा, अलग अलग वेरिएबल दिए ना, वाई एक्स और वाई। तो आप देखिए एक्स और वाई दिया तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल का यूज हो रहा है। अब सिर्फ ऐसे लिखा हो कि x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर ओनली 1 वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? ये सिर्फ हुआ आपका 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ x आया हुआ है, x आया हुआ है, ठीक है। अब समझ गया ना चैप्टर कि क्या करना होता है, ठीक। अब इसको करने के क्वेश्चंस को कई तरीके होते हैं, लेकिन पहला जो आपका चैप्टर है, पहले चैप्टर में आपको स्टेटमेंट दिया गया। क्या दिया गया है? स्टेटमेंट दिया गया है। देखो स्टेटमेंट दिए गए हैं 4.1 में। अब स्टेटमेंट समझने के लिए क्या करना है? अब देखो चैप्टर ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें कि हम कुछ ज़्यादा फालतू चीज़ें बता रहे हैं। फालतू चीज़ें नहीं बेटा, अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब इसमें कुछ टर्म यूज होंगी। क्या यूज होंगी? इसमें कुछ टर्म यूज होंगी, जैसे समझ लीजिए, जैसे दिया गया हो, अगर आपको सम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सम लिखा हुआ है। मोर देन लिखा हुआ है, मोर देन लिखा हुआ है। एडिड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एडिड लिखा हुआ है। या इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज या इंक्रीजमेंट या इंक्रीज्ड, तो आपको समझना है कि वो प्लस का साइन लगेगा। क्या लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। अब जैसे डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, या दिया हुआ है लेस देन, क्या दिया हुआ है? लेस देन दिया हुआ है, लेस दिया हुआ है। और सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो आप वहाँ उस जगह पर माइनस का साइन लगाएंगे। अब प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीपल दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे? तब आप मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। इसमें टाइम्स करके और आ जाता है, जैसे ये जो सामान है ये टाइम्स है, जितने टाइम्स है। और डिवाइड में क्या होगा? जैसे दिया गया होगा 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4। 2/3 क्या दिया हुआ है? 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो ऐसे करके ये डिवाइड का मतलब होता है, ये होता है डिवाइड। जो पीछे दिया गया होता है उसमें जैसे 2/3 लिखा है, 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, तो इसमें नीचे वाले नंबर से उसमें डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? चैप्टर का हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। क्या पढ़ते हैं? 4.1 का आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ 2p - 5
और 11, इनमें से कौन सा इसके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं इफ। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 2p, 2 और p में मल्टीप्लाई का साइन है। क्या है, ऐसे कोई अगर नंबर लिखा हुआ है 2p तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई p। ये याद रखना आप, ठीक है, ये आप याद रखना, ये लिख लेना, ये लिख लेना। हमारा प्रश्न क्या है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2p, 5 सब्ट्रैक्ट किया गया 2p से, तो आपको दिख रहा है 5 को 2p से माइनस करना है, वी गेट 11। अब उसमें एक चीज और रहेगी, जब भी आपको लिखा होगा वी, जैसे गेट लिखा हुआ है और इज लिखा हुआ है, अब यहाँ पर इज का मतलब इक्वल रहेगा, गेट का मतलब भी इक्वल रहेगा। ठीक है, गेट का मतलब भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, समझते रहिएगा। ठीक है, तो 5 को सब्ट्रैक्ट किया, अगर 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए 2p से तो हमें 11 प्राप्त होता है, ये लिखा हुआ है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर p द रिजल्ट इज 11। तो इन्होंने बोला है कि अगर 5 को एक नंबर से जो कि p है अगर हम माइनस करें तो हमें 11 प्राप्त होता है, तो ये तो गलत है क्योंकि 2p तो अकेला है नहीं, 2p लिखा है। अब यहाँ देखिए और कैसे लिखा जा सकता है, 2p इज 11 मोर देन 5। 2p जो है वो 5 से 11 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2p इज 11 मोर देन 5। 2p अधिक है 11, कितनी अधिक है, 11 मोर देन 5। तो आपको हमने बताया कि इज का मतलब क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो इज 11, तो इज 11 मतलब इक्वल के बाद लिखा जाएगा 11। ठीक है, क्या, इज 11। तो देखिए इज 11 है ना, 5 मोर देन 2p। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5 इज 11, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2p और 5 का जो डिफरेंस रहेगा वो 11 रहेगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि p से माइनस किया हमने 5 को तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ 11, जबकि माइनस किससे कर रहे हैं, 2p से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सा जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है उन सब में कभी भी स्क्वायर नहीं आता। क्या नहीं आता, स्क्वायर नहीं आता, सिंपल एक ही पावर वाली वैल्यू चलती है, जैसे 2x है, m+n है, y-1 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको बता दिया था हमने कि वन वेरिएबल वाला, टू वेरिएबल वाला क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल दिए जाएं, जैसे x और y दो दे दिए, और जिसमें सिर्फ x ही है वो वन वेरिएबल होता है। अब x जरूरी नहीं, हम बार बार x बोल रहे हैं तो x ही आप समझें, a b c d जगह उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर सिर्फ a आ रहा है तो वन वेरिएबल, और a और b दोनों आ रहे हैं, a और c दे दिया तो भी वो टू वेरिएबल हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर इसमें देखो 3x - 1 = x+2 लिखा है, तो आप देख रहे हो कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x और x है ना, तो ये है। इसमें देखो आप x लिखा है, इसमें एक वेरिएबल है। इसमें देखिए आप, इसमें 3n - m, दो वेरिएबल हो गए, m और n अलग अलग हो गए नहीं हो गए, तो ये टू वेरिएबल वाला हो गया। तो ये ही गलत है, इसका यही आंसर है इसका कि ये टू वेरिएबल वाला हो गया।